वीडियो बनाना। चलिए ठीक है। यहाँ पे हम लिख रहे हैं विषय, हेजा लिए या लिखते ना, कोनो दिक्कत नहीं है। जब विषय लिख रहे हैं हिंदी, ठीक ना, है जब हिंदी लिखा है ना, आई पाठ का नाम लिख रहे हैं, देखिएगा कौन सी है। पाठ का नाम पूरा कंफर्म तो नहीं है, लेकिन शायद ये है राम लक्ष्मण, ठीक ना। अभी लिख रहे हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, परशुराम संवाद। इसको लिखे कौन है, अब देखिएगा। पहले ये देखा जाएगा हवा कौन सी, किस पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। ये विषय है ना, विषय हिंदी पाठ का नाम का है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। यानी कि 3 व्यक्ति हैं, जैसे भगवान श्री राम, श्री लक्ष्मण, श्री परशुराम जी। इन तीनों के बीच क्या होता है, वार्तालाप, यानी कि बातचीत होता है। कौन चीज़ पर, कि हम लोग रामायण में कि कौन चीज़ देख रहे थे, तो मैंने ये था कि वही माता सीता से शादी करेंगे जो शिव धनुष को तोड़ेंगे। यानी शंकर भगवान का धनुष था, वह कुछ ऊपर रखा था मेज पर, कौन सी पर कहा, कुछ और हुआ मेज पर रखा था, उसको जो तोड़ देंगे वही माता सीता जी से शादी करें। तो बहुत से जगह जगह से लोग आए थे, धनुष को नहीं तोड़ पाए। तो जब इनकी बारी आई तो यह तोड़े। तो अब जब यह बात पूरे उतने, हाँ मान के चलिए कई लोग नहीं तोड़ पाए। जब श्री राम जी गए तो मान के चलिए उसको तोड़ा। तब क्या हुआ कि पूरे क्षेत्र में यह क्या होने लगा कि हाँ, कि पूरा यह बात फैल गया कि हाँ धनुष टूट गया है। तब परशुराम जी को शायद शंकर भगवान को मानते थे, कौन, परशुराम जी, उनका पूजा पाठ शायद करते थे। हाँ, तब यह थोड़ा क्रोधित हो गए कि उनका धनुष कौन तोड़ देगा। उनका धनुष नहीं तोड़ा है लोग, बल्कि तोड़कर अपमान किया। मनो सोचा। तब आए यहाँ पर, जहाँ पे जिस महल में यह लोग थे, तब आए परशुराम जी तो बोले कि कौन धनुष तोड़ा है इसमें से, हमारे सामने आ जाओ ना, तो जितने लोग यहाँ पर जुटे हैं सब मारे जाएंगे। तब उसमें से सभी लोग, डर का माहौल हो गया। तभी श्री राम जी बाहर निकले और बोले कि धनुष को वही तोड़े होंगे जो शंकर भगवान के भक्त होंगे। तब यह बोले कि भक्त, भला भक्त उनको तमाचा मारेगा, मतलब ये है, कहने मतलब ये है उनका कोई सामान है और तोड़ दें, तोड़ नहीं, ये बात नहीं है जो कहना है। कहना मतलब ये है कि यह बोला कि कौन तोड़े है, तोड़े वही होंगे जो उनके भक्त होंगे, अब उनसे बड़े तो कोई है नहीं। तो यह बोला कि भक्त होकर कौन जाएगा तोड़ने के लिए, भक्त है तो उनके शरण में रहेंगे। कौन तोड़ा है, जल्दी बोल, हाँ जल्दी सामने आ जाओ भीड़ से निकल कर। तब जाकर लक्ष्मण जी बोला कि ऐसे ऐसे धनुष तो हम लोग बचपन में बहुत तोड़े हैं, तब तो नहीं कोई बोला। आज वो ऐसे ही धनुषों को आज तोड़ रहे हैं, तो आज बोल रहे हैं आप, यानी कि कहें। तब लक्ष्मण जी बीच में बोला कि हम लोग बचपन में बहुत तीर धनुष खेले हैं, बहुत तीर धनुष चलाए, बहुत धनुष बचपन में हम लोग तोड़ दिए, फिर से आज भी तोड़ धनुष, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। बचपन में तोड़े तो कोई नहीं बोला, आज तोड़ रहे हैं तो शोर हो रहा है। हाँ, आप गुस्सा हो रहे हैं। तब क्या हो, ये बोला परशुराम जी कि आप जो बचपन में धनुष तोड़े हैं वो खिलौने वाला धनुष होगा, ठीक ना, चाहे रियल वाला होगा, ठीक ना। यह कोई आम, कोई क्या बोला जाएगा, कोई कमज़ोर धनुष नहीं है। यह भगवान शिव जी का, शंकर भगवान जी का यह धनुष है, इसको आप लोग तोड़े हैं। यह थोड़ा पहले क्रोधित थे, कहें कि कौन है जो है तोड़ दिया है, सामने आओ मैं उसका वध करूँगा, मनो इस विचार से आए थे, ठीक। तब क्या हुआ, लक्ष्मण जी बोले कि तभी कौन सी बोले हैं, तब ये लोगों में आपस में बहुत बहस होने लगा। तो अंतिम में बहस होते होते हिनकर बाती से न, लक्ष्मण जी की बाती से परशुराम जी और गुस्सा होते जाते थे कि ये बोलते थे कि लक्ष्मण जी को, अभी तुम बालक हो, तुम बात, हाँ तुम अभी हमारी बात को समझो और थोड़ा अपने आवाज़ में, 1 मिनट वीडियो बनाना, चलिए, थोड़ा अपने आप को रोको, नहीं तो तुम बालक हो, अभी तुम बेवजह मारे जाओगे, तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हारी ना होने के वियोग में रोएंगे। तो यही है संवाद, यानी कि राम लक्ष्मण परशुराम जी में संवाद होता है, तब इन लोगों में संवाद होता है। तो परशुराम जी अंत में बोलते हैं, अंत में नहीं, अभी ये बोलते हैं कि अब मैं जा रहा हूँ इसको मारने, जितने राजा है अब मेरा कोई दोष नहीं देगा, क्योंकि मैं बहुत समझा चुका हूँ। तब क्या किए हैं कि तब वहाँ के लोग लगा बोलना है, जितने राजा जुटे, तब लक्ष्मण जी को लगा बोलना है कि इतना छोटा भी उम्र है आपका, इतना बढ़ चढ़ के बात करना उचित नहीं है। तब जाकर जब यह बात सुने भगवान श्री राम जी, तो यह बोला
तब लक्ष्मण जी की तरफ आंखों से इशारा किए, शांत हो जाइए। तब शांत हुए, तब जाके यह मीठे वचनों से इनके आग में घी नहीं बल्कि आग में पानी डालने का, यानी कि इनकी गुस्सा को शांत करने का काम किए। तब जाके यहीं से काम ख़त्म हो जाता है। तब यह खुश हो जाते हैं कि चलिए आप गलत हैं, लेकिन मतलब आपका बात करने का तरीका नहीं है, लेकिन वही कह रहे हैं कि मनो मीठे वचनों से बात किए और इनको संतुष्टि दिला दिए, तब यह भी खुश हो गए। चलिए ठीक है, बस यही था राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। और भी होगा, ठीक है, पर कोई आप अगले पार्ट पे बढ़ा जाए। बस कोनो दिक्कत हमारे घर कुछ नहीं करने से अच्छा है, आज तक इस पर तैयारी नहीं बना था। कुछ नहीं करने से अच्छा है कि कुछ तो किया जाए। अगर कुछ बोलने से, कुछ कहने से गलतियाँ हो रही हैं तो इससे यह सिद्ध होता है, इससे यह पता चलता है कि हम लोग सीखने वाले रास्ते पर, गलती नहीं हो रही है, सीख ही नहीं रहे। बस कुछ मत कीजिए, मोबाइल लेकर पाठ का नाम देखती जमाना बा मोबाइले के, चिट्ठी के जमाना गई, स्कूल के जमाना कहें मतलब बा स्कूल में बैठत बैठत सोच दबल बड़ी बाप हऊ नहीं करते मैंने तुम्हें नहीं हमने मान करे के सबको चाहिए। पढ़ाई ऐसा चीज़ है ना, पृथ्वी पर यही एक चीज़ महान बनाता और यही है पढ़ाई। उस तरह हम लोगों का कर्तव्य है, मीठा वचन है, वसुधा कुटुंबकम, पूरी धरती अपने परिवार की विचारधारा। लेकिन कहना मतलब गुजारा यही से होगा। पाठ का नाम, मोबाइल लेकर पाठ का नाम देखते रहना, बस मोबाइल लेकर पाठ का नाम देखते रहना। बाकी कुछ भी चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं। बाकी स्कूल में जो विषय लिखा है लिखिए, मोबाइल लेकर पाठ का नाम देखते रहिए। जितना विषय सब में पाठ का नाम मंगा के देखते रहिए बस।